नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको पितृपक्ष श्राद्ध के बारे में बताने वाले हैं। महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक देखें। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, पितृपक्ष हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक समय होता है, जिसे विशेष रूप से पूर्वजों की आत्माओं की तृप्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए समर्पित किया जाता है। ये 15 दिनों का काल होता है, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, और इसे वर्ष का सबसे शुभ समय माना जाता है, जब परिवार के पूर्वज धरती पर आते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। पितृपक्ष की अवधि। पितृपक्ष भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, जिसे पूर्णिमा श्राद्ध कहा जाता है, से शुरू होता है। समाप्ति। यह अश्विन महीने की अमावस्या, जिसे महालया अमावस्या कहा जाता है, के दिन समाप्त होता है। पितृपक्ष कुल 15 दिन का होता है, और इन दिनों में हर दिन अलग अलग तिथि के अनुसार श्राद्ध कर्म किए जाते हैं, जैसे कि प्रतिपदा श्राद्ध, द्वितीया श्राद्ध आदि। हर तिथि पर उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु उस दिन की तिथि पर हुई हो। पितृपक्ष का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को शांति प्राप्त करने के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध जैसे कर्म आवश्यक होते हैं। यह माना जाता है कि यदि कोई इन कर्मों को सही ढंग से नहीं करता है, तो पूर्वजों की आत्मा को शांति नहीं मिलती और उन्हें मोक्ष प्राप्त करने में कठिनाई होती है। पितरों का आशीर्वाद। पितृपक्ष में किए गए अनुष्ठान और दान पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करते हैं, जिससे वे परिवार को आशीर्वाद देते हैं। इससे घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। कर्म का महत्व। ये समय हमें हमारे कर्तव्यों की याद दिलाता है, खासकर उन कर्तव्यों की जो हम अपने पितरों और परिवार के प्रति रखते हैं। पितृपक्ष के प्रमुख अनुष्ठान हैं। श्राद्ध। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा के साथ पूर्वजों को अर्पण करना। श्राद्ध के दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और उन्हें वस्त्र, अनाज, तिल और अन्य सामग्रियों का दान दिया जाता है। साथ ही परिवार के सदस्य अपने पितरों के नाम से भोजन और पानी अर्पित करते हैं। श्राद्ध 3 प्रकार के होते हैं। पार्वण श्राद्ध, सामान्यतया सभी पूर्वजों के लिए। नित्य श्राद्ध, दैनिक श्राद्ध, जिसमें छोटे अनुष्ठान होते हैं। कर्मांग श्राद्ध, विशेष अवसरों पर किया जाने वाला श्राद्ध। तर्पण। तर्पण एक अनुष्ठान है जिसमें पितरों को जल अर्पित किया जाता है। इसमें पवित्र जल, तिल, चावल आदि को अपने पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए अर्पित किया जाता है। ये कर्म घर के बड़े पुरुष सदस्य द्वारा किया जाता है। पिंडदान। पिंडदान का तात्पर्य चावल, तिल और जौ से बने पिंडों को पूर्वजों की आत्मा को अर्पित करने से है। ये कर्म पूर्वजों की तृप्ति के लिए विशेष रूप से किया जाता है, और इसे गंगा, यमुना या किसी अन्य पवित्र नदी के किनारे करने का विशेष महत्व है। गया, वाराणसी और हरिद्वार जैसे स्थानों में पिंडदान का विशेष महत्व है। दान। श्राद्ध के समय दान देना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें अन्न, वस्त्र, धन, तिल और अन्य आवश्यक वस्त्रों का दान ब्राह्मणों और गरीबों को दिया जाता है। इसके अलावा गायों, कौवों, कुत्तों और अन्य जानवरों को भोजन खिलाना भी पितृपक्ष में महत्वपूर्ण कर्म माना जाता है। अन्य अनुष्ठान। कौवों को भोजन देना, क्योंकि यह माना जाता है कि कौवे पितरों के प्रतिनिधि होते हैं। गायों और कुत्तों को भी भोजन दिया जाता है, क्योंकि ये जीव धर्म ग्रंथों में पितरों के दूत माने जाते हैं। ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन कराकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश या नए व्यवसाय की शुरुआत नहीं की जाती। इसे अशुभ माना जाता है। इस समय किसी भी प्रकार का मांसाहार या शराब का सेवन वर्जित है। पितरों का अपमान करने से बचना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि तर्पण और श्राद्ध कर्म पूरी श्रद्धा और विधि विधान से किए जाएं। पौराणिक संदर्भ। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत में कर्ण ने भी पितृपक्ष के महत्व को समझा। कर्ण ने जीवन भर अपने पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध नहीं किया था, जिससे मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग में भोजन नहीं मिल सका। जब कर्ण ने ये कारण जाना, तब भगवान इंद्र ने उन्हें 15 दिनों के लिए धरती पर वापस आने का अवसर दिया ताकि वे अपने पितरों के लिए तर्पण कर सकें।
तभी से पितृपक्ष की यह परंपरा शुरू हुई मानी जाती है।